पिछले 4 दिनों से किसान संगठनों के लोग स्ट्राइक पे हैं। इस वजह से मंडियों में सामान, सब्जियां और दूध यहाँ नहीं पहुँच रही है और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पेशल फोर्स इसलिए तैनात किया गया है कि किसानों के बीच में और आढ़तियों के बीच में किसी तरह की टकराव की स्थिति पैदा ना हो। दिन में तो 1 बार सप्लाई होती है, लेकिन अभी तो आज तीसरा चक्कर है। तो क्या क्या सब्जियां ले जा रहे हैं ज़्यादातर भिंडी के अलावा? भिंडी के अलावा अब पम्पकिन लिया है, बोतल गार्ड लिया है। आलू वालों की है स्टॉक में? आलू प्याज का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। हड़ताल की वजह से जो आर्मी के जवान हैं वो खुद सब्जियां लेने आए हैं। पहले ये होता था कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो सीधा आर्मी के कैंप में सब्जियां पहुंचाते थे। अभी देख पा रहे हैं कि जो आर्मी के जवान हैं वो खुद सब्जियां लेने आए हैं, क्योंकि डिपो से लेके इनके कैंट तक सामान पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जैसा कि आर्मी के लोगों ने कहा कि जो हरी सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन आलू और प्याज इसके तो स्टॉक वहाँ बने हुए थे, लेकिन उस तरह की सब्जियां जो पेरिशेबल हैं, जो 24 घंटे के बाद ख़राब हो जाती हैं, उसके लिए इनको खास तौर पे यहाँ आना पड़ा है। किसान देखें इस मंडी में 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं। ये जालंधर की मंडी है और लोग कुछ लुधियाने से, कुछ ब्यास से और अमृतसर से। इसका एडिशनल कॉस्ट डेफिनेटली सब्जियों पे पड़ेगा। अभी तक जो स्थिति थी देश में, पिछले 5-6 दिन पहले की बात करें तो सब्जियों की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये होगा कि मंडियों में सब्जी की कमी होगी, डिमांड इसका बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्राइस भी जो है वो बढ़ेगा। और किसान अगर अमृतसर से और बाकी जगह से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आता है तो डीजल का जो कॉस्ट है वो भी किसके ऊपर जाएगा? वो किसानों के ऊपर जाएगा। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो किसान हैं, किसान संगठनों के साथ नैतिक तौर पे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो किसानों को अपना सामान तो बेचना ही है, मंडियों में सामान पहुंचाना है। इकोनॉमिक्स यही है, क्योंकि लोगों का कर्ज काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर ये सब्जी बर्बाद होती है तो इनके ऊपर ही ये कॉस्ट जाएगा, किसानों के ऊपर। किसान संगठन इस कॉस्ट को नहीं लेंगे, सरकार इसके लिए पे अलग से कुछ नहीं करेगी। आखिरकार नुकसान जो होगा वो किसान का ही होगा। किस तरह की सब्जी है? ये भिंडी है, भिंडी सब्जी। किसी ने रोका नहीं रास्ते में? नहीं रोका नहीं, आज नहीं रोका। अच्छा, आज नहीं मिला कोई भी। और बाकी किसानों का क्या हाल है? पिछले आनी गड्डियां दूजियां और आ रही गड्डियां आ रही है? हाँ जी आ रही है। सप्लाई है, सब्जियों की सप्लाई आ रही है? हाँ जी, हाँ हो रही है। भिंडी के अलावा और कौन सी सब्जी है? और बताऊँ जिस तरह और टमाटर वा। हाँ जी ਮੰਡੀ में ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ, और मैं ये कहना चाਹੁੰਦਾ कि मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ है। इस वक्त मंडी का भाव बता रहे, खासकर भिंडी की जो फसल है बहुत ज़बरदस्त उपज हुई है। यहाँ जो मंडी में भी रेट यहाँ लगाया जा रहा है भिंडी का 7 रुपये किलो सिर्फ है, और जब ये आपके घर तक पहुँचेगा दुकान से होते हुए और बीच में और भी 1-2 स्टॉपेज आएगा तो उसके बाद इसकी कीमत हो जाएगी 30 रुपये। तो किसानों को वाकई जो अभी कीमत मिल रही है भिंडी की वो 7 रुपये किलो, लेकिन आपके घर तक जो पहुँचेगी, आपकी थाली तक पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत 30-40 रुपये हो जाएगी। तो वाकई इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसानों को कितना मिल रहा है और बीच में जो आड़ती हैं और तमाम लोग हैं उनकी कितनी कमाई होती है। हाँ जी, बहुत यार बुरा हाल, सब्जी मिलती नहीं है, मिलती है तो भैन बहुत बुरा हाल है, महंगी देंगे, अपनी मर्जी पा लेंगे। बट इतने भिंडी की कीमत 7 रुपये किलो है। 7 रुपये की भिंडी है, 7 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 7 रुपये किलो। हाँ जी 10 रुपये, 12 रुपये देंगे कोई, 12 रुपये देंगे। हाँ जी घट करते नहीं है, कहते लड़े लो नहीं जाओ। पूरे देश भर में किसान आंदोलनरत हैं। 22 से ज़्यादा राज्यों में इस वक्त किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं। उनका जो प्रोड्यूस है, उनका जो माल है
वो मंडियों में नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आड़ती हैं उनको सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, सब्जियां सड़कों पे फेंकी जा रही हैं, दूध आपने बहते हुए देखा सड़क पे जिस तरह से हो रहा है। लोग डिमांड ये कर रहे हैं, लोग मांग ये कर रहे हैं कि 4 साल पहले अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों से वादा किया था कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो लागू करेगी, एमएसपी से ज़्यादा उनको मूल्य मिलेगा फसलों का, वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अब 1 साल बचे हुए चुनाव के, तो इसमें किसान ये चाह रहा है कि उनसे जो वादे किए गए थे वो चुनाव से पहले लागू हों। अब सवाल ये है कि सरकार किस तरह से किसानों को वार्ता के टेबल पे लाती है, डायलॉग टेबल पे लाती है। इस बीच आपको दिखा दूं इधर, ये आप देख रहे हैं कि किसान जो अभी तक मंडियों में नहीं पहुंच पा रहे थे वो मंडियों में पहुंच रहे हैं। आखिर सवाल नुकसान का है, सवाल जो उन्होंने निवेश किया है, जो उन्होंने फसल में खर्च किया है, जो उन्होंने कर्ज लिया है उसकी भरपाई करनी है, उसको वापस चुकाना है बैंकों को, और जिनसे कर्ज लिया है उनको चुकाना है। ब्याज काफ़ी लग रहा है। स्थिति यही है कि किसान मंडी पे पहुंच रहे हैं। किसान संगठन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसान मंडियों पे नहीं पहुंचे। कई जगह पे आपने देखा कि जो स्पेशल पुलिस है वो भी लगाई गई है, लेकिन स्थिति यही है कि किसान मंडियों तक पहुंच रहे हैं, उनको खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर की बजाय उनको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। ये आप देख रहे हैं कि ये ट्रक आपके पास ये आई है, ये लुधियाना का नंबर इसमें है। तो ये निश्चित तौर पे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोड्यूस वो कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे और आम लोगों को सस्ती कीमत पर, जो वाजिब कीमत है उस कीमत पर उन सब्जियां मिले। कैमरामैन रवि के साथ मैं ब्रजमोहन सिंह, दैनिक सवेरा टीवी के लिए।